महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से नामांकन किया। पर्चा भरने के दौरान नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। नागपुर में देवेंद्र फडणवीस ने नामांकन से पहले दिखाई सियासी ताकत। रोड शो में समर्थकों की भारी भीड़। फडणवीस ने जनता से मांगा आशीर्वाद। एनसीपी अजित गुट में शामिल हुए जिशान सिद्दीकी। पार्टी ने बांद्रा पूर्व से जिशान को उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस ने जिशान को निष्कासित किया था। अजित पवार की एनसीपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे जिशान सिद्दीकी ने एबीपी न्यूज से कहा, एनसीपी के साथ काम करेंगे। कांग्रेस पर लगाया सिटिंग विधायकों की अनदेखी का आरोप। एनसीपी अजित ने विधानसभा चुनाव के लिए 7 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को अणुशक्ति नगर, इस्लामपुर से निशिकांत पाटिल, बडगांव शेरी से सुनील टिंगरे को उम्मीदवार बनाया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 48 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। नाना पटोले, साकोली और कराड साउथ से पृथ्वीराज चौहान चुनाव लड़ेंगे। कानपुर की सीसामऊ सीट से बीजेपी प्रत्याशी सुरेश अवस्थी ने दाखिल किया नामांकन। पर्चा भरने से पहले की सभा। मंत्री सुरेश खन्ना, नितिन अग्रवाल मंच पर मौजूद रहे। यूपी की फूलपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी दीपक पटेल ने भरा पर्चा। नामांकन के दौरान समर्थकों की भारी भीड़। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में दीपक पटेल ने जीत की हैट्रिक का दावा किया। मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा सीट से उपचुनाव के बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह ठाकुर ने हवन किया। यूपी सरकार में मंत्री जसवंत सैनी भी मौके पर मौजूद रहे। लखनऊ की सड़कों पर संजय निषाद के लगे पोस्टर। 2027 के खेवनहार नाम से कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाए। सूत्रों के मुताबिक उपचुनाव में निषाद पार्टी के उम्मीदवार न होने से गठबंधन से नाराज हैं संजय निषाद। संजय निषाद उपचुनाव में नहीं उतारेंगे प्रत्याशी। बीजेपी प्रत्याशियों का समर्थन करेंगे। बोले, सीट के लिए नहीं, जीत के लिए खड़े हैं। मध्य प्रदेश की बुधनी सीट पर हो रहे उपचुनाव में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय ने कार्यकर्ताओं को दी सख्त हिदायत। कहा, यहां से कांग्रेस का प्रत्याशी जीत गया तो गांव में एक भी ईंट नहीं लगेगी। झारखंड की सरायकेला विधानसभा सीट से पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने नॉमिनेशन किया। बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं चंपई सोरेन। मथुरा में आरएसएस का 2 दिवसीय मंथन। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दीप जलाकर अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडल का उद्घाटन किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस को झटका। भवन निर्माण विभाग ने 7 दिन के भीतर कार्यालय खाली करने को कहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में प्रजापति कॉलोनी पहुंचे। मिट्टी के सामान बनाने वाले कुम्हारों से बातचीत की, मुलाकात की। एबीपी नेटवर्क के द सदर्न राइजिंग समिट में बोले तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, बीजेपी हर पार्टी को तोड़ने का काम कर रही है। बीजेपी नफरत की राजनीति करती है। पूछा, मोदी देश में क्या बदलाव लाए। आरजेडी ने लालू यादव के लिए की भारत रत्न की मांग तो बीजेपी ने तंज कसा। प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा, लालू यादव को भारत रत्न नहीं विश्व रत्न देना चाहिए। भारत और जर्मनी के बीच दोस्ती का नया अध्याय। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने एशिया प्रशांत जर्मन बिजनेस सम्मेलन का उद्घाटन किया। 12 साल हो रहे एशिया प्रशांत सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा, विश्व के 2 मजबूत लोकतांत्रिक देश भारत और जर्मनी, हर मोर्चे पर दोनों देशों की दोस्ती गहरी हो रही है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन तेज। बोटापथरी इलाके में सेना के काफिले पर हुआ था हमला। छत्तीसगढ़ के 2 दिन के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। रायपुर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामिन डेका भी मौजूद रहे। कड़ी सुरक्षा के बीच फिल्म अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत राजस्थान के उदयपुर पहुंची। अंबिका मंदिर में पूजा अर्चना की। केदारनाथ धाम में दीपावली पर नहीं होगी आतिशबाजी। धाम की संवेदनशीलता को देखते हुए लिया गया फैसला। केदार सभा ने मंदिर समिति के अध्यक्ष को लिखा पत्र। अनावश्यक ढोल बजाने पर भी रोक।
लखनऊ में अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे कैंडिडेट पीईटी 2021 परीक्षा के रिजल्ट जारी कराने को लेकर प्रदर्शन। पटना में जेडीयू के दफ्तर पहुंचे शारीरिक शिक्षक वेतनमान की मांग को लेकर धरने पर बैठे। सीएम नीतीश से मांगे पूरी करने की मांग रखी। तेलंगाना में महाराष्ट्र लगते बॉर्डर इलाके में सख्ती बढ़ाई गई। महाराष्ट्र चुनाव के मद्देनजर चौकसी बढ़ाई गई है। पुलिस ने गाड़ियों की चेकिंग के लिए अभियान चलाया। चुनाव को लेकर के महाराष्ट्र पुलिस की कार्रवाई। 2 करोड़ 75 लाख कैश, करीब 80 लाख की शराब बरामद। जलगांव में चेकिंग के दौरान सफलता मिली। दिल्ली के नागलोई में सलीम ने संजू बनकर युवती को पहले प्रेम जाल में फंसाया, फिर उसकी हत्या कर दी। 7 महीने की प्रेग्नेंट थी युवती। शादी न करनी पड़े इसलिए सलीम ने की हत्या। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को एनआईए ने मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल किया। अमेरिका कनाडा में बैठकर लॉरेंस का गैंग चला रहा है अनमोल। लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई पर एनआईए का शिकंजा। अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित। अनमोल पर दर्ज है कई मामले। यूपी के बस्ती में मुस्लिम समुदाय के युवकों को साधु बनकर भीख मांगना भारी पड़ गया। लोगों ने भिखारियों से हनुमान चालीसा सुनाने को कहा। नहीं सुनाने पर पिटाई की। आरोपियों के पास से मिली विदेशी करेंसी। टैक्स चोरी को लेकर यूपी के आगरा में सीजीएसटी की टीम की छापेमारी। शहर के बड़े ज्वेलर्स के यहां रेड की गई। 15 से ज्यादा ठिकानों पर करीब 50 अधिकारियों ने छानबीन की। एलएसी पर भारत चीन समझौते का बड़ा असर। भारत चीन के सैनिकों की डिसएंगेजमेंट शुरू हुई। डेमचौक देपसांग के पॉइंट से वापसी हो रही है। कोलकाता से बिलासपुर जा रही फ्लाइट में बम की सूचना से मचा हड़कंप। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर एयरपोर्ट पर उतारकर फ्लाइट की चेकिंग की गई। जांच में नहीं मिला बम। यूपी के अमरोहा में बीजेपी नेता के स्कूल की बस पर बदमाशों ने फायरिंग की। बाइक पर सवार होकर आए थे 3 बदमाश। एक आरोपी अनुज को पुलिस ने गिरफ्तार किया। राजस्थान की सिरोही में पुलिस ने जब्त किया 7 करोड़ से ज्यादा कैश। दिल्ली से गुजरात लाई जा रही थी हवाला की रकम। हिरासत में 2 आरोपी। कर्नाटक के बेलगावी में पुलिस ने 2 बच्चों को किडनैपर्स से छुड़वाया। आरोपी सांभा कांबाले के पैर में पुलिस की गोली लगी। छठ से पहले यमुना में बह रहे जहरीले झाग को खत्म करने की कवायद तेज। जल बोर्ड की तरफ से किया जा रहा है डिफामेर का छिड़काव। दिल्ली प्रदूषण के कारणों का पता लगाने के लिए दिल्ली सरकार ड्रोन की मदद ले रही है। प्रदूषित इलाकों पर ड्रोन के कैमरे से नजर रखी जा रही है। अलग अलग जगहों की तैयारी और रिपोर्ट तैयार की जा रही है। देर रात ओडिशा के तट से टकराया दाना तूफान। 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की रफ्तार रही। कोलकाता एयरपोर्ट से शुरू की गई उड़ान सेवाएं। तूफान दाना के मद्देनजर कल शाम को सभी उड़ानों को रद्द किया गया था। आज सुबह से फिर से सेवाएं शुरू हुई। दाना तूफान के चलते पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में हो रही है बारिश। काकाद्वीप, कैनिंग, हल्दिया में तूफान का असर। खड़गपुर में हाईवे पर भरा पानी। तटीय राज्यों में देखने मिला तूफान दाना का असर। पश्चिम बंगाल के गंगा सागर इलाके में टूटे कई पेड़। सड़क से पेड़ हटाने का काम जारी। मशीन से काटकर हटाए जा रहे हैं बड़े बड़े पेड़। पश्चिम बंगाल में दाना तूफान का दिखा असर। तेज बारिश से गंगा सागर में भारी जलभराव। कपिल मुनि आश्रम के चारों तरफ भरा पानी। चक्रवाती तूफान दाना ने तोड़ी किसानों की कमर। ओडिशा के धामरा में फसलों को भारी नुकसान। खेतों में खड़ी फसल हुई बर्बाद। छत्तीसगढ़ तक तूफान दाना का असर देखने को मिल रहा है। ओडिशा से लगे छत्तीसगढ़ के जिलों में बारिश का अलर्ट। रेलवे ने पश्चिम बंगाल से आने वाली 15 ट्रेनों को रद्द किया। ओडिशा में तूफान दाना के असर से कई वाहन पलट गए। 100 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की रफ्तार से हवाएं चली। इस वजह से अफरा तफरी का माहौल। ओडिशा के भद्रक में भी तूफान का प्रहार और उसका असर देखने को मिला। तेज हवा के साथ उखड़ गए पेड़। सड़क पर पेड़ टूटकर गिरने से लोगों को आवाजाही में परेशानी। यूपी के सहारनपुर में मालगाड़ी हुई डिरेल। 2 डब्बे पटरी से उतरे। अंबाला से दिल्ली की तरफ जा रही थी मालगाड़ी। रूट को दुरुस्त करने में जुटे रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी।